हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पाकिस्तान की फौज के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कमान संभाले अभी चंद ही दिन हुए हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शह की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयाँ नहीं है। खुदा न ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन ऐलान होना बाकी है। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51% में, आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है, आपके ऊपर अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं। ये तो मोदी साहब को झप्पियाँ दे रहे हैं। ये तो $77 बिलियन जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि मुसलमान की कत्ल हो रही है, हर रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार देंगे। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ये कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चले, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद, और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा न ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं। तो वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, भाई जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहाँ से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं। और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी। ये इस मुल्क को औने पौने बेचने लगे। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के। पासपोर्ट की ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस, यहाँ पे कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज ए कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व है।
इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात है कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 है, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने $200 मिलियन की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स है वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाय हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहले वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। तो वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब को एक अमेरिका के रियल स्टेट में काम करने वाले हैं जो पाकिस्तानी नैयाद हैं, उन्होंने टैग किया है। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा है कि ये कितनी महंगी है। ये मैं $12 मिलियन में इसका ख़रीदार हूँ। तो सर, वफाकी काबीना जब 7 मिलियन में बेचने का इंदिया दे चुकी है, तो उधर तो 12 मिलियन वाले भी खरीदार पड़े हुए हैं। क्या इसी तरीके से बेची जाएंगी सारी चीज़ें? $7 मिलियन के ऊपर उसकी रेनोवेशन के लिए जिस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है ना, कर्जा लिया जा रहा था, और आज जो कीमत इन्होंने लगाई है ना वो $6.8 मिलियन की है। तो आप मुझे ये बता दें, जिस इमारत को रेनोवेट 7 मिलियन में किया जा रहा हो, उससे 6.8 पे बेचा कैसे जा सकता है? ये इस मुल्क को औने पौने बेचने लगे। वो नहीं होता चोरी चकारी वाले ने अपना घर चलाना हो, जो बाहर वो करके आए, वो अपने घर के बर्तन, अपने घर के छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के ऊपर, क्योंकि इनके पास सफारतकारों के पैसे देने के लिए, यूटिलिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उससे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है? तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है, ये आज 51%, में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर, वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफ़ा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है,
आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। बेस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी के कुछ जवाब नहीं है।